राशन हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जब हमारे पास रोजगार आएगा हम राशन खुद कर लेंगे। चीज मेरा, संपत्ति मेरा, जमीन मेरा, पूर्वजों ने जान दिया मेरा। और मजा आप बीजेपी में आके ज्वाइनिंग लो, ज्वाइनिंग नहीं लेता है उसके ऊपर एडी चल रहा है। जो पावर में है, जो पावर में सिर्फ उसी का विकास हो रहा है। किसी का 70 साल बाद गया, 70 साल में पेट्रोल का रेट 25 रुपया लीटर से 75 साल तक 50 किया। कितने साल तक? सुनिए पहले मेरा बात तब जवाब दीजिएगा। 75 साल के बाद वो कहां तक पहुंचा? 50 तक। सिर्फ 14 से लेकर 24 तक सलाह हो गया कितना? 106 रुपए लीटर। आप इतना ही में समझ लिए क्या विकास किया। इतना काम हुआ पिछले 5 साल। क्या है आपके लोकसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नजर। मैं वोटर, देखते रहिए सिर्फ झार न्यूज पर। यूपी वाले ने भरते हैं, बंगाल वाले ने भरते हैं आया के, और हम लोग झारखंडी को आज देखिए ना, चतरा का जो टंडवा परियोजना जो खोला हुआ है, अमरपाली परियोजना है, क्या बोलते हैं सीसीएल परियोजना है, और एनटीपीसी परियोजना है, सब कौन बाहरिया लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं हमारे पड़ोसी राज्य काम करेगा, हमको मर्जी नहीं है झारखंडी तो हम नहीं काम करें, लेकिन हमको तो चुनबो नहीं करता है। हम झारखंडी को बोलते हैं 3,000 में तुम खटो, और वो बाहरिया को लगता है 12,000 रुपया में तनख्वाह में रखते हैं, 20,000 में रखते हैं, 18,000 में रखते हैं, और हमको बोलते हैं झारखंडी के कि तुम योग्य है ये नहीं हो। और सरकार चला रही, मोदी सरकार चला रही कि स्किल भारत हम विकास योजना चलवा रहे हैं, लड़के को हम स्किल योजना की ओर ले रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। उसको हम प्रशिक्षण देंगे, फिर हम उसको संस्था में रखेंगे। न हमको संस्था में जगह मिल रहा है और न हमको परियोजना में जगह मिल रहा है। गाँव में आप जाइएगा ना तो कहेगा कि हमको जो मोदी जी है राशन देते हैं, और अरे भैया राशन मत देवे, राशन हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जब हमारे पास रोजगार आएगा हम राशन खुद कर लेंगे। हम किसान, आज भारत में 80% किसान है जो कि अपना उपज करता है तब खाता है। सरकार कहाँ से चावल देती है? हमारे ही सरकार हमारे किसान से ठगती है, और उसका सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। अभी आप किसानों के पास जाइए ना, और किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए सरकार अगर 2,000 रुपया दे भी रही है तो वैसे व्यक्ति को मिल रहा है। आज हम लोग देखिए मॉडर्न युग में चल रहे हैं। लोग क्या बोलता है कि एक आधार नंबर से पब्लिक कहाँ क्या कर रहा है उसको हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सब लुच्चा है। और बैंक अकाउंट देखिए सब आदमी का केवाईसी 2-2 महीना पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पैसा बैंक में रहते ऊपर भी, और आदमी मोहताज हो रहा है पैसा निकालने के लिए। अभी जो आप अभी बोले सबको मेरा जोहार, सबको मेरा जोहार। अभी आप जो बोले मोदी के बारे में पहले वो सुन लीजिए। जयराम माते भैया हमारे तो समझ लीजिए कि शेर है, टाइगर है। हाँ जी, ठीक है। और उस टाइगर को तो जिता के ही छोड़ेंगे, जीत गया है वो, उसका तो बात अभी छोड़ दीजिए, पहले सुन लीजिए मोदी के बारे में। मोदी ने सारे जनता सुन लीजिए भैया, मोदी 20 वादा किया, मोदी ने 20 झूठ बोले। अगर हमको वादा 20 में 3 ठो भी वादा पूरा कोई बता देगा, थूक देगा, वो इंसान हम चाट लेंगे। जाइए, मेरा मजहर अंसारी नाम हुआ। 20 वादा में अगर 3 गो वादा भी अगर पूरा कर दिया होगा तो इंसान हम पर थूक देगा, हम चाटने के लिए तैयार है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। अरे भैया इससे पहले क्या नहीं हुआ कांग्रेस के राज में? क्या आज हम पैदा हुए हैं? 14 में पैदा हुए थे का? नहीं तो देश के लिए तो कहता है जनता, ये गांव के में जाइएगा तो देश के लिए बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। अच्छा, कैसे बेस्ट है भैया? हमको एक चीज बताइए, हमको लगता है कांग्रेस कितना साल राज किया, आप ही बताइए, हमको जानकारी नहीं है। 1947 के बाद 70 साल राज किया। 70 साल में पेट्रोल का रेट 25 रुपया लीटर से 75 साल तक 50 किया। कितने साल तक? सुनिए पहले मेरा बात तब जवाब दीजिएगा। 75 साल के बाद वो कहां तक पहुंचा? 50 तक। सिर्फ 14 से लेकर 24 तक सलाह हो गया कितना? 106 रुपए लीटर। आप इतना ही में समझ लिए क्या विकास किया। इसी तरह पहला बात। दूसरी बात, 12 बजे रात्रि अचानक आके बोलना टीवी पर, वो अपना अहंकारी और अपना पावर दिखाया, वो जनता को कुछ नहीं समझा। नोटबंदी कुछ नहीं मिला। आप 12 बजे रात आते हैं, बोलते भाइयों बहनों आज रात्रि 12 बजे से 500 का नोट और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं भरेगा। क्या फायदा? अरे भैया आप तो नखरे बड़े बोल दिए, ठीक है, नकवा भरे तो बोले में कुछ लगा नहीं, ठीक है, लेकिन कितना गरीब को लाइन लगा दिए भैया, भैया कितना गरीब को लाइन लगा दिए आप, और कितना गरीब को मुरा दिए। आप तो बोल रहे थे भैया हम विकास करेंगे, किसी को गरीब नहीं रहने देंगे, कोई मजदूरी नहीं करेगा। वही मजदूर पैसा 10 साल जमा करके रखा था, पैसों निकाल लिया।
समझ गए नहीं? तो गरीबों के लिए तो एक से एक योजना है ना। लोगों के लिए जो सरकार में है, विकास किसका हो रहा है? भैया विकास सुनिए, विकास किसका हो रहा है? सिर्फ उसका आदमी का, बाकी किसी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बात कर रहा है। जिसको सिर्फ उसी का, जो पावर में है, जो पावर में सिर्फ उसी का विकास हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अगर किसी का हो रहा है, अगर कोई मर्द है हमसे बहस करे, मेरा मजर अंसारी नाम हुआ। दूसरी चीज अभी जो सरकार अगर जो सरकार बोल रही है कि जितने भी पार्टियां हैं सब एक बीजेपी पर भारी पड़ा हुआ है, लेकिन वो देखा जाए कि जितने भी काम करने वाले सबको तो अंदर कर दिया है, यानी बोलबाला सिर्फ चल रहा है बीजेपी का, तो ये गलत है। बोलेगा कि पहले बीजेपी में आके ज्वाइनिंग लो, ज्वाइनिंग नहीं लेता है उसके ऊपर एडी चल जाता है। एडी होने पर अगर वैसे होता है उसको देखिए ना दिल्ली का, देखिए हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, हमारा केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जो अच्छा काम करता है, जो बिजली फ्री करता है, पानी फ्री करता है, उसको जेल में डाल देता है। अच्छा से बोला मोदी काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ लाया नहीं, गरीब का 15 लाख कौन में आएगा? झारखंड का बात सुनिए, अब झारखंड का बात सुनिए, अब झारखंड का बात सुनिए। झारखंड में हमारे पूर्वजों ने जान दिया, बलिदान दिया, पहाड़ को काट कर मिट्टी बनाया, इसको समतल बनाया, खेती किया, बारी किया, उपजाऊ किया, बहुत सुंदर बनाया। और सुंदर बना के इतना अच्छा करने के बाद, और जब एक सरकार आके कहता है 1 एकड़ जमीन में 25 लाख रुपया देंगे, आप इतना जमीन में हमको दे रहे हैं 25 लाख रुपया, 25,000 सर, सुनिए ना, 1 एकड़ जमीन में इतना सा जमीन में 25 लाख दे रहे हैं। आप कितना कमा रहे हैं मालूम है? उससे 300 करोड़ रुपया। तो हर स्टेट का मालिक जब सब जगह बना हुआ है, तो झारखंड बुर्बक नजर आ रहा है क्या? बुर्बक है हम खनन के लिए। अगर जब कोयला निकलती है जमीन में तो उसके अंदर के अधिकार होती है एक तरह से। तो आपका क्या अधिकार होती है कि मतलब झारखंड को मिले 10% और 90% बाहरिया को नहीं? वो भी जो फिर यही तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है फिर? झारखंड में यही ना हो रहा है। भैया चीज मेरा, संपत्ति मेरा, जमीन मेरा, पूर्वजों ने जान दिया मेरा, और मजे आप लीजिएगा, बाहरिया मारेगा, ये नहीं चलने देंगे दादा। जिंदाबाद, घर भी नहीं मिल रहा है रहने के लिए। जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरा झारखंड वासियों को अगर जगाने का काम कर रहा है तो मेरा जयराम दादा है। अगर जयराम दादा बोल रहा है तो यहाँ से बोल रहा, अपना हृदय से बोल रहा है। एक गरीब लड़का, उसका अगर आप घर देखिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कि जयराम दादा को चाहने वाला इतना इंसान हो सकता है। खपरा का घर है, उस इंसान ने पावर में नहीं रहते हुए पावर में नहीं रहते हुए 15 से 17 करोड़ रुपया वो आम पब्लिक को दिलवाने का काम किया। और वो हमेशा हक का बात कर रहा है और बार बार ये बोल रहा है कि मेरे झारखंड के देशवासियों, हमारे पूर्वजों ने जान दिया है, जागो जागो जागो। अगर जो नहीं जागा तो सबसे बड़ा बेशरम वही है इस झारखंड में, सबसे बड़ा बेशरम कायर और कायरता उसी में है। और वही इंसान को, हमारे बच्चे को एक दिन गुलाम बनाएगा। पूर्वजों से अगर इसको नहीं बदलेगा, जयराम दादा को अगर वोट नहीं देगा और जयराम दादा को जिताएगा नहीं, और यहाँ चतरा से अगर दीपक भैया को जिताएगा नहीं, तो समझ लीजिए वो इंसान खुदगर्ज इंसान है। वो इंसान अपना बच्चों को, सुनिए, अपने बच्चों को वो गुलाम बनाना चाहता है, जैसे अभी हम गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, गुलाम बनाना चाहता है। जयराम दादा हमारे जीतेंगे तो हमारा हक मिलेगा, हमारा जमीन मिलेगा, हमारे पूरे झारखंड में हर जगह फैक्ट्री लगेंगे। और हर जितना भी विदेशी फैक्ट्री यहाँ पर है, 75% बाहरिया है, उसमें 75% झारखंड के लोग रहेंगे, फिर 25% रखा जाएगा। रहना है तो रहो, नहीं तो सीधा निकलिए। यही होगा सिर्फ झारखंड में। वो अब चोरी और लबारी अब सब खत्म कीजिए, ये हम लोग बहुत देख लिए। अब हर युवा के मुंह से जिस तरह से अन्य राज्य में आरक्षण दिया गया, उस तरह से मेरा झारखंड में भी दिया जाएगा। आज तक 24 यानी 15 नवंबर 2000 से अलग हुआ झारखंड, लेकिन आज 24 साल में कोई भी नेता मंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, आज तक झारखंड के बारे में बातें नहीं किया जी। दिल्ली से लेकर यहाँ स्टेट लेवल तक। और आप बोलते हैं कि सर दिल्ली में बहुत मतलब मेरा आदमी आपसे सवाल कर रहे हैं। हमको आप बता दीजिए कि मोदी सरकार जैसे वादा जो किए थे, क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। वादे तो बहुत सारे पूरे नहीं हुए हैं, तो उसमें हम जो सारे में वो भी क्या है,
बाहरी लोग वहाँ जो जमीन अब ले सकता है, ये नियम बना। और पब्लिक को जुमला बता दिया गया कि 370 धारा हट गया, यानी कोई भी अगर कोई भी जाएगा नहीं रे बाबू, बहरिया खाली लेगा, जो बहरिया को बंद किया गया था जमीन लेने के लिए। जिस तरह दीपक गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।